हड्डियां शरीर के लिए आधार समान होती है और उसकी हिलचाल में सहायता करती है। शरीर में जिस जगह दो या अधिक हड्डियां मिलती है उसे जॉइंट यानी जोड़ कहा जाता है। जोड़ पूरी तरह से अचल, कुछ हद तक चल या स्वतंत्र रूप से चल हो सकते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी श्लेष झिल्ली चल जोड़ों को घेरती है। मेम्ब्रेन यानी झिल्ली के अंदर साइनोवियल यानी श्लेष तरल पदार्थ के जोड़ को उत्तंक जैसे कि कार्टिलेज यानी उपास्थि को चिकना करता है और पोषण देता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी उपास्थि हड्डियों के सिर पर लगी हुई एक कठोर और चिकना आवरण होता है जो जोड़ों को आसानी से हिलचाल करने में मदद करता है। जोड़ शरीर को लचीलापन देते हैं, हिलचल करने में सटीकता देते हैं और शरीर के वजन को सहारा यानी समर्थन देने में मदद करते हैं। आर्थराइटिस यानी गठिया कोई भी ऐसा विकार है जो शरीर के जोड़ों को प्रभावित करता है। उसके कारण दर्द और सूजन के साथ पैदा हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर्थराइटिस का दूसरा सबसे आम प्रकार है। शरीर में इस रोग से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले जोड़ों में कलाई, हाथ, घुटने, टखने और पैर के पंजे होते हैं। यह आमतौर पर शरीर के दोनों तरफ एक समान जोड़ में होता है। ये शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि आंख, त्वचा, हृदय, फेफड़े, किडनी यानी गुर्दे, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी पाचन तंत्र। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यानी स्वप्रतिरक्षित विकार है। इसका मतलब यह है कि शरीर गलती से खुद पर हमला करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जोड़ों और अंगों के उत्तंकों पर हमला करती है। यहां बताया गया है कि यह कैसे होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की सफेद रक्त कोशिकाओं जोड़ों में प्रवेश करती है। वहां वे साइटोकिन्स नाम रसायन छोड़ती है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी श्लेष झिल्ली की कोशिकाओं पर हमला करते हैं। इन रसायन के कारण साइनोवियल यानी श्लेष कोशिकाएं अन्य विनाशकारी पदार्थों को छोड़ती है। उनके कारण साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी श्लेष झिल्ली नई रक्तवाहिकाओं को विकसित करती है और एक मोटा क्षेत्र बनाती है जिसे पानस कहा जाता है। समय के साथ जैसा पानस बढ़ता है, ये जोड़ों के भीतर कार्टिलेज यानी उपास्थि और हड्डियों के क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। सूजन और प्रदाह के कारण जोड़ों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है। अतः उपचार के बिना जोड़ में मौजूद जगह संकीर्ण हो जाती है और एंकिलोसिस हो सकता है। एंकिलोसिस यानी कि जोड़ में हड्डियां का फ्यूजन यानी संलयन हो सकता है या उनका एक दूसरे के साथ जुड़ जाना होता है। इसके परिणाम स्वरूप जोड़ की अपनी हिलचाल करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई भी इलाज नहीं है। हालांकि डॉक्टर आमतौर पर निम्नलिखित दवाइयों के विभिन्न संयोजनों का सूचन कर सकते हैं जिन्हें जब एक साथ लिया जाता है तब सूजन, प्रदाह और दर्द कम हो सकता है और जोड़ होने वाली क्षति धीमी हो सकती है। इनमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या NSAIDs, स्टेरॉइड्स और मानक डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स या DMARDs शामिल है। यदि मानक DMARDs काम नहीं करती है तो डॉक्टर बायोलॉजिक्स नाम नई दवाइयों का सूचन कर सकते हैं जिन्हें बायोलॉजिकल DMARDs भी कहा जाता है। लो इम्पैक्ट यानी जोड़ पर कम तनाव या दबाव देने वाला व्यायाम के साथ शारीरिक और व्यावसायिक थेरेपी मांसपेशियों की ताकत में बढ़ोतरी कर सकती है और जोड़ों को लचीला बनाए रखने में मदद कर सकती है। गंभीर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जिसमें अन्य किसी उपचार में मदद नहीं मिलती है, डॉक्टर एक सर्जिकल प्रक्रिया की सलाह दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी जोड़ का प्रत्यारोपण करने के लिए प्रक्रिया जिसे आर्थोप्लास्टी भी कहा जाता है, जिसकी सलाह दी जा सकती है। जिन जोड़ों को बदलना यानी प्रत्यारोपित करना मुश्किल है उनके लिए जॉइंट फ्यूजन यानी जोड़ का संलयन, जिसे आर्थ्रोडेसिस के रूप में भी जाना जाता है, उसकी सलाह दी जा सकती है। इस प्रक्रिया के दौरान जोड़ को निकाल लिया जाता है
और एक बोन ग्राफ्ट यानी शरीर में किसी अन्य स्थान से लिया गया या डोनर यानी दाता से प्राप्त किया गया हड्डी का एक टुकड़ा, जिसके द्वारा हड्डियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। गंभीर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एक और सर्जिकल प्रक्रिया साइनोवेक्टोमी है। इस प्रक्रिया के दौरान जोड़ को घेरती साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी शेष झिल्ली को निकाल लिया जाता है। कुछ मामलों में आर्थराइटिक जॉइंट यानी गठिया से प्रभावित जोड़ को कृत्रिम जोड़ के साथ बदलने की आवश्यकता हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात करें।